स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। पंचायत संघर्ष समिति का संघर्ष लगातार जारी है। सढौरा से पंचायत की पुनः बहाली की मांग और नगर पालिका को भंग करने की मांग। लगातार संघर्ष की इस कड़ी में पिछले कई दिनों से देर रात तक बैठकों का दौर जारी है। मंदिर श्री मनोकामना के मैदान पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। खूब चर्चा चलती है। पंचायत के फायदे वहाँ पर गिनवाए जाते हैं, नगर पालिका की खामियां गिनवाई जाती हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भी वहाँ पर बैठक हुई और ये तय किया गया कि संघर्ष को और तेज किया जाएगा और सोमवार को सढौरे का बाजार बंद रखा जाएगा। इस निमित्त कल रविवार को सुबह 11 बजे पंचायत संघर्ष समिति के कुछ लोग रेस्ट हाउस में इकट्ठे होंगे और एक अपील करते हुए सढौरा के बाजार से गुजरेंगे। लोगों को कहेंगे कि वो सोमवार को बाजार बंद रखें। लगातार ये संघर्ष जारी है। वीडियो के अंत में हमने इस संघर्ष के निमित्त कि सोमवार को क्या कार्रवाई जो संघर्ष समिति द्वारा की जाएगी अगली रणनीति के बारे में, तो संगठन के जो पदाधिकारियों से अशोक मेहता जी, दिलावर हुसैन, रमेश जैन से हमने इसी निमित्त बातचीत की। वो बातचीत वीडियो के अंत में आप जरूर सुनिएगा। तो लीजिए कुछ झलकियां पिछले 2 दिन की जो है सभा जो चली उसकी हम आपको दिखाते हैं। अगर तो सरकार मान जाती है फिर तो आपकी है जीत। अगर नहीं मानती और वोट की चोट से आप आपको हरा सकते हैं तो ये आपकी उससे भी बड़ी जीत। इसके लिए हर तरह से आप तैयार हो और सरकार को दिखा दो कि हमारा भी कोई हक है। किसान 1.25 साल तक पेपर भी नहीं बैठे रहे। लोग कहते थे कि भाई नहीं कामयाबी मिलेगी, नहीं कामयाबी मिलेगी, लेकिन उनको कामयाबी मिली। इसी तरह आप लोग भी अगर एकजुट होके इसी तरह लगे रहोगे तो आपको कामयाबी 100% मिलेगी। और इसी में आपकी और इस बीमारी से जो म्यूनसिपल कमेटी वाले आपके ऊपर आ गई है, इससे अपनी जान छुड़ाओ। 2018 से देख रहे आप 2022 तक क्या कर दिया आपका। नोटिस के अलावा आपको कुछ नहीं मिला। अगर मिला है तो बताओ, मिला भाई? टैक्स के पर्चे मिले, नोटिस तो मिला जी। बिजली के बिल में भाई थारा म्यूनसिपल कमेटी का टैक्स कट गया, वह भी शुरू हो गया है जी। वाटर सप्लाई भी गैस जुड़ गई, ये लो सीवरेज भी जुड़ गई, जो चली ना चलाई है उसके भी टैक्स दे। हर एक बात में टूटी ना ला सका, ना तो मकान बना सका, ना कुछ कर सका। इस वास्ते इससे जान छुड़ाने का एक ही तरीका है, एकजुट होके जैसे प्रबंधक संघर्ष समिति के कहें उसी हिसाब से एकजुट होके चलो, आपकी जीत होनी यार। उसमें बात में हम लोगों जो हम काम कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं। रही बात जो ढिल्लों साहब ने कही वोट की चोट, वो आप सभी जानते हो, वो लोकतंत्र का हमारा हक है। दोस्तों एक मैं और आपसे राय लेना चाहता हूँ। देखो मैंने कल भी बात रखी थी परसों और मैं उस बात पे सहमत हूँ। व्यक्ति जितने भी आए हमें जो मीटिंगें हैं वो जगह बदल के करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कल की जो मीटिंग है वो सनातन धर्म मंदिर में रखी है। ठीक है, अगर आप सहमत हो कल 8 बजे सनातन धर्म मंदिर में ये मीटिंग होगी और 11 बजे सुबह रेस्ट हाउस में आप लोग आओगे ताकि हम बाजार में हाथ जोड़ते दुकानदार भाइयों के आगे भाई 12 बजे तक बाजार बंद रखना और हमारा सहयोग करो। बस स्टैंड पे इकट्ठे हो, वहाँ सरकार से गुजारिश करेंगे कि हमारी जो पंचायत है उसको बाहर करो। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ आप लोग खराब मौसम में भी आए, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद। नहीं यार उसमें बात में हम लोगों जो हम काम कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं। रही बात मेहता जी, पंचायत के लिए लगातार संघर्ष जारी है। लगातार देर रात्रि तक बैठकों का दौर जारी है। लगातार अपनी तरफ से जितने प्रयास किए जा रहे हैं। तो कल का क्या कार्यक्रम आज की इस बैठक में तय किया गया है और कल की रणनीति क्या है?
शर्मा जी, इस खराब मौसम में सभी साथियों का आने के लिए धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद कि इतने खराब मौसम में आपने जो पंचायत संघर्ष समिति के लोग हैं उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप भी पहुंचे, इसके लिए 71 का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का प्रोग्राम ये है, हमने अपने साथियों से कहा है पंचायत संघर्ष समिति के कि वो रेस्ट हाउस में 11 बजे इकट्ठा होंगे और वहाँ से हम बाजार में लोगों से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो सोमवार को सुबह से लेके 12 बजे तक बाजार बंद रखें, ताकि वो जो आवाज़ है। एक मेहता जी, पंचायत के लिए लगातार संघर्ष जारी है, लगातार देर रात्रि तक बैठकों का दौर जारी है, लगातार अपनी तरफ से जितने प्रयास किए जा रहे हैं, तो कल का क्या कार्यक्रम आज की इस बैठक में तय किया गया है और कल की रणनीति क्या है? शर्मा जी, इस खराब मौसम में सभी साथियों का आने के लिए धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद कि इतने खराब मौसम में आपने जो पंचायत संघर्ष समिति के लोग हैं उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप भी पहुंचे, इसके लिए 71 का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का प्रोग्राम ये है, हमने अपने साथियों से कहा है पंचायत संघर्ष समिति के कि वो रेस्ट हाउस में 11 बजे इकट्ठा होंगे और वहाँ से हम बाजार में लोगों से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो सोमवार को सुबह से लेके 12 बजे तक बाजार बंद रखें। जो सोमवार को सुबह से लेके 12 बजे तक बाजार बंद रखें, ये गुजारिश दुकानदार भाइयों से करेंगे ताकि सरकार को पता लगे, खट्टर साहब को पता लगे कि लोग यहाँ के नगर पालिका नहीं चाहते, पंचायत चाहते हैं। और मैं अपील भी करता हूँ हरियाणा सरकार से, खट्टर साहब से, कि आप जन भावना को ध्यान में रखते हुए सढौरा की पंचायत को बहाल करें, नगर पालिका को भंग करें। धन्यवाद। जैन साहब, आपसे बात है मेरी कि आप देख रहे हैं कि लगातार आपका संघर्ष जारी है। अगर हो जाता है कि नगर पालिका चुनाव ही कराए अपने प्रदेश सरकार, तो इस निमित्त जो है अपनी जो संघर्ष समिति क्या रणनीति बनाएगी? कि चुनाव में लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हैं। जी, मैं इसमें मतलब पर्सनल विचार दे रहा हूँ जी जी, कि अगर चुनाव जरूरी हुए ना जी, तो जो पंचायत संघर्ष समिति है अपना उम्मीदवार प्रधानगी के लिए भी और वार्डों मेंबरों के लिए भी पंचायत संघर्ष समिति के उसमें वो इलेक्शन लड़वाएंगे हम जी जी, ताकि कल को अगर कोई दिक्कत आए इसको रिजाइन देने की, वो खुशी खुशी रिजाइन दे और ये नगर पालिका हमारी भंगो। हमारा तो एक ही एम है कि पंचायत संघर्ष समिति जो है वो इसको भंग कर, नगर पालिका भंग करवाए और इलेक्शन जो है पंचायत संघर्ष समिति अपनी उसमें कराएगी। अब जैसे कांग्रेस पार्टी भी कह रही कि पंचायत ही होनी चाहिए थे, तो उस निमित्त अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारती है या आपके ही संघर्ष समिति किसी साथी को अपनी तरफ वो प्रत्याशी उतार देती है, तो अब इस बारे में क्या विचार रहेगा? हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से। हमारा अगर उम्मीदवार होगा पंचायत संघर्ष समिति का ही होगा जी। हमें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, बीजेपी से कोई मतलब। हमें तो अपने नगर की सुरक्षा करनी है और इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे नगर पालिका टूटे और पंचायत बने। इसके लिए पंचायत संघर्ष समिति अपना ही उम्मीदवार खड़ा करेगी हर जगह। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ दिलावर जी, मैं संघर्ष समिति उपाध्यक्ष हरियाणा सरकार से अपील करता हूं कि सढौरा की भावनाओं को देखते हुए, जन भावना को देखते हुए इस नगर पालिका की हठधर्मी छोड़ दे और यहाँ पे पंचायत ही रहने दे। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो संघर्ष समिति है ये किसी पार्टी से संबंध नहीं रखती। इसमें बीजेपी के भी बंदे हैं हमारे साथ, कांग्रेस के भी बंदे हैं और जन भावना के लोग जो उनसे चाहते हैं, सढौरे के लोग ये चाहते हैं कि पंचायत रहे। ये संघर्ष समिति उन लोगों की है, जब ये हमारी कामना पूरी हो जाएगी, मनोकामना मंदिर में खड़े हैं, तो ये साथ के साथ ही ये संघर्ष समिति भंग कर दी जाएगी और हम चाहते हैं कि यहाँ पे पंचायत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बस जैसे आज जो फैसला हुआ है हमारा मीटिंग में कि सोमवार को हम बाजार बंद रखेंगे और साथ ही साथ
मैंने सबको लिख के दिया हुआ है, ऊपर अथॉरिटी को, डीएम को और चीफ सेक्रेटरी को और एसपी को। कल मैं जो है यहाँ पे लोकल दे दूंगा उस चीज़ को कि हम उसी दिन जो है अनशन भी शुरू कर देंगे। पंचायत संघर्ष समिति का संघर्ष लगातार जारी है और इसी कड़ी में अब सोमवार को सढौरे का बाजार भी संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा बंद कराने का प्रयास किया जाएगा। और इसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए कल रात्रि 8 बजे श्री सनातन धर्म मंदिर में भी एक विशेष बैठक का आयोजन संघर्ष समिति ने करने का ऐलान किया है। अब आगे संघर्ष समिति अपने उद्देश्य में कितना कामयाब होती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो संघर्ष समिति के सदस्य अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं रख रहे हैं। अगर किसी कारणवश नगर पालिका भंग नहीं होती, पंचायत बहाल नहीं होती, तो इस दृष्टि से भी पंचायत संघर्ष समिति अपने प्रत्याशी उतारने का अपना पूरा मूड बना चुकी है, ताकि नगर पालिका के ऊपर एक प्रकार से कब्जा करके अपना चेयरमैन बनाकर, अपने सभी पार्षद बनाकर फिर आने वाले समय में नगर पालिका को भंग किया जा सके और पंचायत को पुनः बहाल किया जा सके। ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।